ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमन। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे विचार देने को तैयार हूँ जो मनुष्य के जीवन को महान बना सकता है। सर्वप्रथम आप ये समझिए, मनुष्य का जीवन है क्या। जो मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरह समझ लेता है वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। समझना क्या है, समझना क्या नहीं है। जो मनुष्य, जो मानव जीवन की परिभाषा को और इसके तथ्य को समझ लेता है वह मनुष्य वेदानुकूल आचरण करता है। जो नहीं समझता है वह पशुओं की तरह आचरण करता है। संसार में बहुत से लोग आए, लेकिन जिन लोगों ने मानव जीवन को समझा उन लोगों ने अपनी कीर्ति छोड़कर यहाँ से चले गए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, नेता सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह आदि तमाम ऐसे महापुरुष इस संसार में आए जिन्होंने अपनी कीर्ति को छोड़कर यहाँ से चले गए। जो नहीं समझ पाया इस जीवन को वह कुछ भी नहीं कर सका। वास्तव में इस संसार में आना उसी का सार्थक होता है जो मनुष्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है। आज राम भगवान को कौन नहीं जानता, अर्थात सारी दुनिया जानती है। भगवान श्री रामचंद्र ने हमें एक आदर्श दिया। उन्होंने एक ऐसा आदर्श समाज के बीच में रहते हुए प्रस्तुत किया जिनके पचिन्हों पे चलकर हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा और जैसा कि रामचंद्र के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिस कवि ने रामचंद्र के बारे में लिखा वह वाल्मीकि कवि है। जो उन्होंने अपनी चौपाई में लिखा
प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वहीं माथा। सुबह होते ही सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता और गुरु को जाकर प्रणाम करते थे। आज के पुत्र ऐसे पुत्र हैं जो माँ बाप से बहुत दूर रहते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। कुछ पुत्र तो ऐसे भी होते हैं जो किसी के बहकावे में आकर या अपनी पत्नी की बहकावे में आकर माता पिता को मारते भी हैं, पीटते भी हैं। ऐसे नालायक पुत्रों से क्या उम्मीद की जा सकती है, जिस माँ ने अपने गर्भ में अपने शिशु को रखती है और जब वह जन्म लेता है, माता पालती है, पोषती है, उसे जवान करती है, पढ़ाती है और लिखाती है। लेकिन वही पुत्र आगे जाकर जब नालायक हो जाता है, माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता है, तो ऐसे पुत्र से क्या उम्मीद की जा सकती है। रामचंद्र अपने पिताजी की आज्ञा प्राप्त कर वन में चले जाते हैं। ये हमारा नहीं बल्कि राम का आदर्श ज्ञात होता है। हमें भी राम के जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। जिन्हें महापुरुषों ने सज्जनों की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने को बलिदान किया है, ऐसे महापुरुष युगों युगों तक, ऐसे महापुरुष युगों युगों तक अमर रहेंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, जब तक सूरज चांद रहेगा देश पे मरने वालों का नाम रहेगा। वास्तव में यह देश भारत भूमि वीरों की भूमि है, संतों महर्षियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है। यहाँ हम लोग मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। हम मर्यादा के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, मिटा दे बाप की दौलत नादानी उसको कहते हैं, जिसने किया वेदों का प्रचार मस्ताना उसको कहते हैं, जिसने चूम लिया फांसी के फंदे को दीवाना उसको कहते हैं। वास्तव में यह सत्य है। जवानी उसी की सार्थक होती है जो जवानी देश के लिए काम आती है, समाज की रक्षा के लिए काम आती है और विश्व
के कल्याण के लिए काम आती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पूरी जिंदगी वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की सेवा के लिए और देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, लगा दिया। ऐसे महापुरुष को मेरी ओर से शत शत नमन है। अनेक महापुरुष इस संसार में आए, सबने अपने अनुसार देश की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की और धर्म की रक्षा की। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा इस संसार में कोई महापुरुष नहीं आया और ना भविष्य में आने की कोई उम्मीद है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया के लोगों से कहा था, कृवंतो विश्वमार्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह देश आर्यों का है, हमारा है। और प्राचीन काल में इस देश का नाम आर्यावर्त था। यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था और हम लोग आर्य थे। वास्तव में आज हम लोग चरित्र से गिरते जा रहे हैं, मेरा पतन हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने आर्यत्व गुण को भूलते जा रहे हैं। जो मनुष्य अपने आर्य अर्थात आर्यत्व गुण को भूल जाते हैं, वे आर्य नहीं कहलाते हैं। आर्य तो वो होते हैं जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वालों को आर्य कहा जाता है। और इसी को साकार करने के लिए स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई में काकड़वारी नामक स्थान पर आर्य समाज की स्थापना किया और दुनिया के लोगों से यही कहा, वो दुनिया के लोगों, हमारा कल्याण तभी होगा जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो हमें राम जैसा महापुरुष चाहिए, स्वामी दयानंद जैसा महापुरुष चाहिए। और वास्तव में जो भी हमारे देश की माताएं और बहनें हैं, यदि आप लोग अपने पुत्र को राम बनाना चाहते हैं, दयानंद बनाना चाहते हैं, स्वामी राम तीर्थ बनाना चाहते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वीरता भरी कहानियों को सुनाया करें। वेदों के सिद्धांतों को अपनाने के लिए कहें, वेदों के पथ पे चलने के लिए कहें, तभी ऐसा संभव हो सकता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, और नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। तो मेरे देश की माताओं और बहनों, यदि आप लोग अपने पुत्र को अर्थात अपने पुत्रों को दयानंद बनाना चाहती हैं, भगवान रामचंद्र बनाना चाहती हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र बनाना चाहती हैं, तो उन्हें आपको वैदिक शिक्षा देनी ही होगी। जो माताएं और बहनें अपने पुत्रों को वैदिक शिक्षा देती हैं, उनका पुत्र दयानंद बनेगा, भगवान श्री रामचंद्र बनेगा, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र बनेगा। और ऐसे
पुत्रों के द्वारा ही समाज और राष्ट्र का कल्याण संभव है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं वे देश के लिए मरते हैं, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, जैसे स्वामी दयानंद ने लगाया था, भगवान श्री रामचंद्र ने लगाया था, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र ने लगाया था। इसलिए भारत के ननिहाल वालकों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि यदि आप लोग महापुरुष बनना चाहते हैं, स्वामी दयानंद बनना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद बनना चाहते हैं, भगवान रामचंद्र बनना चाहते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते हैं, खुदीराम बोस बनना चाहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल बनना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहते हैं, तो ऋषि मुनियों ने जो हमें सिद्धांत दिया है उन्हें हमें अपने जीवन में अपनाने होंगे, तभी हम लोग ऐसा बन सकते हैं। अब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक तिनके को उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो बालकों का जीवन कैसे बन सकता है? किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, चावल में दूध देने से खीर बनती है, चावल में दूध देने से खीर बनती है, मेहनत करने से छात्रों और छात्राओं की तकदीर बनती है। तो मेरे देश के ननिहाल बालकों, विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, यदि आप लोग अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो मेहनत करिए और अपने मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करिए। क्योंकि किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमारे देश के बालकों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वामी दयानंद के पथ पे चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें। और मेरे देश की जो माताएं और बहनें हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना यही है, यदि आप लोग अपने पुत्र को दयानंद, रामचंद्र भगवान और योगेश्वर श्री कृष्ण बनाना चाहती हैं तो आप अपने पुत्रों को वैदिक शिक्षा दें, वेदों के सिद्धांत को अपनाने के लिए कहें और वेदों के पथ पे चलने के लिए बोले कहें और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करें, जिससे आपके पुत्र भी दयानंद बन सकता है, योगेश्वर श्री कृष्ण बन सकता है। और जब ऐसे पुत्र हमारे देश में होंगे तो यही पुत्र आगे जाकर के महापुरुष के रूप में होंगे और ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही देश, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा और हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, इसकी रक्षा हो सकेगी। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति ओम।